Good evening, everyone. Welcome to our channel Simply Studies with Chelsea एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो CSS के बारे में। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है 15th को, उसमें हमारे कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो उसमें आपके टॉपिक जो रिमेनिंग है वो है आपका CSS रहता है एंड एक दो नेटवर्किंग के थ्रेड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड देन हम रिलेशनल अलजेब्रा को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आपके रहते हैं। उसके बाद आपका बीपीएससी का जो सिलेबस है, फिर चाहे आप एनसीईआरटी बेस्ड ले लो या किसी अदर ईएमआरएस के बेस्ड पे ले लो, किसी भी पीजीटी एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चल लो, आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। अब यहाँ पे देखो, जो CSS है उसके बारे में आपको एकदम डिटेलिंग में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑलरेडी C++, HTML, DHTML ये सब यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, आप पाइथन पे भी एक नज़र मार लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में पाइथन 11th एंड 12th में इंक्लूडेड है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेना। तो यहाँ पे देखो, CSS के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, इतना हमें पता है। HTML के साथ ये यूज़ होती है। HTML क्या करता है? HTML आपका वेब पेज क्रिएट करने के काम आता है, जो जनरली ज़्यादातर फोकस करता है लुक के ऊपर कि कैसा आपका पेज दिखाई दे रहा है। एक स्टैटिक वेब पेज वो क्रिएट करता है, डायनामिक बनाने के लिए हम DHTML का यूज़ करते हैं, इतना हम देख चुके हैं। अब CSS क्या है? CSS एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो यूज की जाती है फॉर डिस्क्राइबिंग द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज। मतलब कि जो HTML लैंग्वेज है, यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज, हम बेसिकली HTML की बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो उसके लुक और फॉर्मेटिंग को और ज़्यादा डिस्क्राइब करती है। स्टाइल नाम से ही पता चल रहा है कि उसको और स्टाइल देगी वो। तो यहाँ पे किसके लिए यूज हो रही है? फॉर डिस्क्राइबिंग द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं HTML और CSS में क्या डिफरेंस रहने वाला है। तो CSS जो है इज ए वे टू प्रोवाइड स्टाइल टू HTML। समझ में आया? HTML को स्टाइल कौन देता है? CSS। और HTML क्या करता है? HTML is the meaning or content. The style sheet is the presentation of that document. डिफरेंस समझ में आ रहा है? HTML मान लीजिए कोई कंटेंट है, कोई डेटा है, कोई डॉक्यूमेंट है। ठीक है, स्टाइल शीट क्या है? उस डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन है। पावर पॉइंट किस लिए यूज करते हो? प्रेजेंटेशन बनाते हो ना। आप उसी चीज को वर्ड में भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसको थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए आप उसको पावर पॉइंट में करते हो। तो वही चीज है यहाँ पे। उस पावर पॉइंट में जो फीचर्स है ना, वो यहाँ पे आप समझ लो स्टाइल शीट है, एंड जो डेटा पावर पॉइंट में यूज करते हो वो समझ लेना यहाँ पे HTML है। उसके बाद CSS। तो इतना आपको समझ में आ गया कि CSS क्या है। CSS एक स्टाइल ऐड करता है किसी भी वेब डॉक्यूमेंट में। वेब डॉक्यूमेंट किससे क्रिएट करते हो? HTML से। किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। HTML के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद बात कर लेना CSS सिंटैक्स की। CSS सिंटैक्स क्या करता है? ये एक CSS के अंदर जो आप सिंटैक्स डिस्क्राइब करते हो उसके अंदर केवल दो चीजें होती है। फर्स्ट होता है सिलेक्टर एंड सेकंड होता है डिक्लेरेशन ब्लॉक। सिलेक्टर वो होता है, वो टैग होता है जो HTML का वो टैग होता है जिसके ऊपर आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, सिलेक्टर। ठीक है, डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर जिसको हम करली ब्रैकेट से मेंशन करते हैं, एंड हर एक इसके अंदर जितने भी आप पेयर्स लिखोगे ना, उनके लास्ट में सेमीकोलन लगेगा। इसके अंदर आप वो स्टाइल लिखते हो जो आप उस पर्टिकुलर टैग को देना चाहते हो। इतनी बात आपको समझ में आई? दो चीजें होती हैं इसके अंदर, एक होती है प्रॉपर्टी और दूसरा होता है प्रॉपर्टी वैल्यू। तो यहाँ पे समझिए, ये जो P पैराग्राफ टैग है ये सिलेक्टर है, कलर प्रॉपर्टी है, रेड इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू है। दोनों को डिफ्रेंशिएट किससे किया गया है? कोलन से। उसके बाद आपने दूसरी एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हो तो बीच में सेमीकोलन आ रहा है। टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे प्रॉपर्टी है, सेंटर उसकी वैल्यू है। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा? सेमीकोलन।
करली ब्रैकेट्स में हम CSS सिंटैक्स को लिखते हैं। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पे HTML का कोई भी टैग आप यूज कर सकते हो। उसके बाद देखिए कि CSS स्टाइल को आप अपने वेब डॉक्यूमेंट में कितने तरीकों से ऐड कर सकते हो। तो टोटल आपके पास 3 मेथड होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS एंड इनलाइन CSS। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा देख लो। एक्सटर्नल CSS का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप अपनी CSS फाइल एक जनरेट करेंगे। नोटपैड हम जनरली टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं, आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर HTML या CSS को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, पहले अपनी एक CSS फाइल को क्रिएट किया। CSS फाइल की एक्सटेंशन होती है .css और HTML की होती है .html। तो सबसे पहले हमने अपनी एक CSS फाइल क्रिएट करी, एक्सटर्नल की बात हो रही है। इसके अंदर आप टाइप करना जो भी आप टैग, जो भी आप स्टाइल देना चाहते हो वो यहाँ पे मेंशन करना। इसके बारे में एक बात ध्यान रखना कि जो आप CSS की फाइल क्रिएट करोगे उसमें कोई भी HTML टैग, आप HTML एलिमेंट को आप यूज नहीं करोगे, केवल सिलेक्टर और उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसको हम किसी नाम से सेव कर देंगे, मान लीजिए a.css के नाम से आपने सेव कर दिया। उसके बाद आप अपनी HTML की फाइल क्रिएट करिए और इस a.css को आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर कॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसका रेफरेंस यहाँ पे आपको देना होगा एंड इसका रेफरेंस यहाँ पे देने के लिए आपको एक लिंक एलिमेंट का यूज करना होता है। ठीक है, लिंक एलिमेंट को आप कहाँ पे लिखोगे, हेड सेक्शन में लिखेंगे। ये सारी बातें ध्यान से रख लेना, समझ लेना, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हमने समझा कि एक्सटर्नल CSS की फाइल अगर मुझे अपने HTML पेज के अंदर इंक्लूड करनी है तो मुझे उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस के लिए मैं लिंक एलिमेंट को यूज करूंगी एंड ये लिंक एलिमेंट मेरा हेड सेक्शन के अंदर आएगा। इतनी बात हमें समझ में आई। CSS फाइल .css एक्सटेंशन से सेव होती है। चलिए, उसके अंदर कोई भी HTML टैग नहीं होता। आप ये कहेंगे कि मैम PB तो HTML का टैग है, लेकिन टैग ये तब बनेगा जब आप इसको एंगुलर ब्रैकेट्स में रखोगे। ठीक है, अगर आपने इसको एंगुलर ब्रैकेट्स में नहीं रखा और आप CSS में यूज कर रहे हो तो ये एक सिलेक्टर बन जाता है। दूसरी बात, जब भी आप प्रॉपर्टी वैल्यू देते हैं एंड यूनिट देते हैं, जैसे कि मैं 20 पिक्सल यूज करना चाहती हूँ, तो इनके बीच में कभी भी स्पेस नहीं आएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, डॉक टाइप HTML। यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, यहाँ पे मैंने लिंक, उसके बाद रेल रिलेटिव यहाँ पे हो गया इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट, मतलब ये पता चल रहा है कि ये एक स्टाइल शीट है। फिर href के अंदर मैंने उस स्टाइल शीट का क्या दिया है, एड्रेस दिया है। समझ में आया। अब ये mystyle.css है, इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, इसके अंदर मैंने बॉडी और h1 यहाँ पे 2 सिलेक्टर यूज किए, मतलब कि बॉडी जो है उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू रहेगा। अब ये बॉडी इस पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएगी, तो पूरे पेज का आपका कलर क्या हो गया, लाइट ब्लू हो गया। h1 हेडिंग के लिए कलर नेवी रहेगा, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल रहेगा। तो ये जो H1 की हेडिंग है सिर्फ इसकी बात हो रही है, इसका कलर कैसा हो जाएगा, नेवी कलर एंड मार्जिन लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 20 पिक्सल। ध्यान देना, बैकग्राउंड डैश कलर, बीच में डैश यूज होता है, ये भी आप बात याद रखना CSS के अंदर। ये बात हो गई एक्सटर्नल की। अब चलिए बात कर लेते हैं इंटरनल की। एक्सटर्नल जो है, एक बात और याद रखना, जो एक्सटर्नल CSS फाइल होती है वो आपकी पूरे HTML पेज पे एक बार में अप्लाई हो जाती है। एक बार में क्यों अप्लाई हो गई, क्योंकि आपने एक बार में सब कुछ बना दिया। अब ये एक बार में आपके पूरे पेज पे अप्लाई हो जाती है एक्सटर्नल CSS। इंटरनल CSS क्या होता है कि मैं यहाँ पे एक सिंगल पेज के ऊपर एक यूनिक स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। किसकी बात हो रही है, एक सिंगल HTML पेज के ऊपर आप एक कोई यूनिक स्टाइल देना चाहते हो, तो इंटरनल CSS को हम यूज करेंगे। अब इस इंटरनल CSS के लिए एक्सटर्नल में लिंक एलिमेंट था, यहाँ पे स्टाइल एलिमेंट यूज होगा हेड सेक्शन के अंदर। इसके अंदर आपको कोई अलग से CSS फाइल क्रिएट नहीं करनी होती, इसमें हम डायरेक्टली हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एलिमेंट को यूज करेंगे एंड जो भी आपको यहाँ पे लिखना है वो लिखेंगे। स्टाइल यहाँ पे क्लोज हो जाएगी और अब बॉडी और H1 ये दोनों
सिर्फ इसी पेज के लिए अप्लीकेबल है। जैसे ही आप नया पेज क्रिएट करोगे वहां पे ये दोनों जो आपने स्टाइल क्रिएट की है वहां पे वो अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। अब चलिए बात कर लेते हैं इनलाइन सीएसएस की। एक्सटर्नल पूरे पेज पे लगता है और जो इंटरनल सीएसएस है वो एक सिंगल पेज को एक यूनिक स्टाइल देता है। इनलाइन एक सिंगल एलिमेंट को एक यूनिक स्टाइल देता है। तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। इनलाइन सिंगल एलिमेंट को यूनिक स्टाइल देगा। अब यहाँ पे इनलाइन स्टाइल आपको यूज करनी है तो आप कैसे करेंगे, जिस भी एलिमेंट को आप स्टाइल देना चाहते हो डायरेक्टली वहां पे आप इसको अप्लाई करो। तो बॉडी टैग के अंदर गए, H1 के ऊपर अप्लाई करना है, स्टाइल इज इक्वल्स टू लिख दो कलर कोलन ब्लू, टेक्स्ट लाइन कॉलन सेंटर, दिस इज ए हेडिंग एंड यहाँ पे पी टैग को हमने यूज कर लिया। तो आप ये सिंगल सिंगल एलिमेंट को यूज अपनी स्टाइल दे रहे हो। समझ में आ गया। अब चलिए बात करें कास्केडिंग ऑर्डर की। कास्केडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आप एक साथ मल्टीपल स्टाइल्स को यूज कर रहे हो। अब इनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा, मतलब कि आपने एक पेज में तीनों स्टाइल यूज कर ली तो पहले कौन सी प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, तो प्रायोरिटी आपकी दी जाएगी इनलाइन स्टाइल को। मान लो आपने एक्सटर्नल स्टाइल के अंदर भी H1 को स्टाइल दी है एंड आपने यहाँ इनलाइन में भी H1 को स्टाइल दी है, तो अप्लीकेबल कौन सी रहेगी, जो इनलाइन में दी है वो मान्य रहेगी। एक्सटर्नल वाली क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। ठीक है, पहले इनलाइन का नंबर आएगा, फिर एक्सटर्नल एंड फिर इंटरनल का आएगा। इनलाइन आपका HTML एलिमेंट के अंदर होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल आपके हेड सेक्शन में होते हैं और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्राउजर की जो भी डिफॉल्ट रहेगी वो रहेगी। ठीक है, कोई भी स्टाइल नहीं दिया तो जो ब्राउजर की बाय डिफॉल्ट स्टाइल है वही आपकी अप्लीकेबल रहेगी। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं CSS कमेंट्स की। HTML के कमेंट आपको पता है कि आप कैसे लिखते हो, इस तरह से ही लिखते हो, है ना। CSS के कमेंट कैसे लिखते हैं, CSS के कमेंट आपके आते हैं, ये देखो \* एंड एंड्स विद \* ठीक है, ये आपका CSS का कमेंट रहेगा। आप अपने कोड में कहीं पे भी CSS के कमेंट को ऐड कर सकते हो। चाहे तो आप स्टार्टिंग में ऐड कर दो, चाहे तो आप एंडिंग में, यहाँ पे देखो ये जो मैं स्टाइल दे रही हूँ इसके एंड में ऐड कर दो, या फिर स्टाइल दे रहे हैं और बीच में ही ऐड कर दिया है, या फिर अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट ऐड करना है तो आप मल्टी लाइन भी दे सकते हो। ये आपका मल्टी लाइन कमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद CSS के बारे में दो मेन बातें ध्यान रख लो, इनके बारे में कई बार पूछ लेता है कि इनका मीनिंग क्या है। तो RGB में R है रेड ग्रीन एंड ब्लू, और HSL तो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आई थिंक नेट के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो यहाँ पे H का मतलब है ह्यू, S का मतलब है सैचुरेशन एंड L का मतलब है लाइटनेस। तो यहाँ पे CSS का इतना इंट्रोडक्शन काफी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स रह जाती है। जब हमने कंप्यूटर के थ्रेड्स, साइबर थ्रेड्स के बारे में देखा था तो उनमें हमने ये दो टर्म्स नहीं देखी, ये आपके जो NCERT में मेंशन है। तो एक बार इन दो टर्म्स को देख लो, नेटवर्किंग से रिलेटेड ये थ्रेड्स हैं। पहली टर्म है आपकी स्नूपिंग थ्रेड। स्नूपिंग थ्रेड क्या होती है, स्नूपिंग का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा प्रोग्राम जो कि आपकी मतलब कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे ना, आपको मान लो एक तरह से समझ सकते हो आप स्पाईवेयर क्या है, जासूस होता है। स्पाईवेयर के प्रोग्राम जासूसी करते हैं, बैकग्राउंड में होते हैं। तो उसी तरह से स्नूपिंग भी एक ऐसा ही थ्रेट है जो जासूसी करता है। ये क्या करता है, ये आपके सिस्टम पे ऑब्जर्व करेगा कि आप क्या टाइप कर रहे हो, और जिसने भी ये थ्रेड डाला है उसकी स्क्रीन पे दिखाएगा कि आपने क्या टाइप किया है। ठीक है, ये होता है आपका स्नूपिंग थ्रेड। दैट कैन इंक्लूड कैजुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ एन ईमेल, मेनली ये ईमेल के लिए होता है। उसके बाद आता है ईवेस ड्रॉपिंग थ्रेड। ईवेस ड्रॉपिंग थ्रेड क्या होता है, ये हैकर इसको अप्लाई करता है। हैकर इस थ्रेड को कैसे करेगा, वो मान लीजिए दो डिवाइसेस के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। एक डिवाइस ने दूसरे डिवाइस को कोई डेटा सेंड किया, हैकर क्या करेगा, उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई, इंटरसेप्ट कुछ भी कर सकता है। तो ये थ्रेट कौन सा हुआ, ईवेस ड्रॉपिंग थ्रेट हुआ। इसको हम स्निफिंग या स्नूपिंग थ्रेट भी बोल देते हैं। एंड ये थ्रेट कहाँ पे ज्यादा आएगा, जो अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन होते हैं, जिनमें सिक्योरिटी कम होती है, उनके ऊपर ये ज्यादा
आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे थ्रेड्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा।